कार्य अवश्य करिए, लेकिन अभिमान शून्य होकर के अभिमान रहे नहीं। आपकी ही कृपा से प्रभु ये सब कुछ हो रहा है। आपने हमको माध्यम बनाया। यदि ऐसा हमारे मन में विचार रहेगा तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कहता हूं कि 7 दिन हमारी इस कथा में भगवान गोविंद की कृपा बरसती ही रहेगी, बरसती रहेगी। और आप सब भक्त इतने आनंद से भर जाएंगे, इतने आनंद से भर जाएंगे कि आपको जीवन में फिर कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी, मेरा विश्वास। क्योंकि भागवत की कथा ये केवल प्रवचन नहीं है, ये केवल टाइम पास नहीं है, एक अनुष्ठान है। और अनुष्ठान को अगर श्रद्धा पूर्वक और विश्वास पूर्वक हम लोग करेंगे तो जीवन का हमारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, XYZ भी, चाहे विद्या प्राप्त, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन नफा माल में है नहीं, नफा भाव के माल। आप लोग जो मंडी में जाते हो, बाजार में जाते हो, तो माल की कीमत नहीं होती, भाव। वही टमाटर जब 5 रुपए किलो बिकता है तो कोई सलाद नहीं खाता, लेकिन 60 रुपए किलो खरीद करके लोग, खीरा जब 1 रुपए में मिलता नहीं खाएगा, लेकिन 5 रुपए 10 रुपए का मिला। क्यों? भाव आपने उसका बढ़ा दिया, कीमत उसकी बढ़ा दी। तो इसी प्रकार जितना बड़ा आपका भाव होगा कथा में, उतना ही फल आपको कथा के माध्यम से प्राप्त होगा। आज प्रथम दिन आप अपने हृदय में जो भी अपने जीवन में कमी है ठाकुर जी के सामने निवेदन करके बैठिए और 7 दिन श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करिए। इस व्यास गद्दी से हम पूर्ण विश्वास के साथ में आपको यह आश्वासन देते हैं कि ठाकुर जी आपका पूर्ण मनोरथ सभी करेगा। कोई भी जीवन की परेशानी ऐसी नहीं होगी जो दूर न हो सकती है भगवान की कृपा से। तो भागवत के महात्म को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध है। इसमें 2 संवाद प्रमुख हैं, सुखदेव और परीक्षित। ये परीक्षित और सुखदेव संवाद, सूत और शौनक संवाद। तीसरा है विदुर मैत्रेय संवाद और चौथा है देवऋषि नारद और युधिष्ठिर संवाद। ये 4 संवाद इस भागवत के अंतर्गत प्रमुख है। इन 4 में से 2 जो संवाद है ये संपूर्ण भागवत के अंतर्गत चलते ही रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो संवाद है ये सूत शौनक संवाद है। तो भागवत क्या है वास्तव में? ये संवाद है, विचारों का आदान प्रदान नहीं है। और मैं भी आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं आपको यहाँ कथा सुनाने के लिए नहीं आया, आपसे केवल संवाद स्थापित करने के लिए आया, बस। आपसे संवाद स्थापित करने के लिए आया हूं। और हम अपने माध्यम से कुछ नहीं बोल सकते। आपके अंदर जो भी भाव उत्पन्न होगा ये व्यास गद्दी उसको अपने आप जरूर बोलेगी। तो इस संवाद, शौनक ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज ने उत्तर दिया, महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया। इसी प्रकार आपके मन के अंदर जो भी जिज्ञासा है आप उसको प्रकट करेंगे तो उत्तर के रूप में यहाँ से आपको भगवान की कथा का रस प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए, तो महात्म को प्रारंभ करने से पहले प्रभु का नाम भजन के माध्यम से आप सभी मेरे साथ में बड़ी श्रद्धा से और बड़े प्यार से श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। सत्संग एक बहाना है। श्याम से मिलने का
सागर सत्संग है कि अमृत सागर। तुम जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर। और आना है सत्संग एक बहाना है, यही कुछ पाना है सत्संग एक बहाना है, यदि सत्संग एक बहाना है, साथ से मिलेगा सत्संग एक बहाना है। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, प्रेम से तारीफ से अंत में मुक्ति को पाना है, मुक्ति को पाना है सत्संग एक बहाना है, मुक्ति को पाना बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्यार है तने तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि परमात्मा का रूप कैसा है। भगवान है सत्य, भगवान है चिद, भगवान है आनंद। सत्य नहीं रहेंगे तब भी वह बचेगा, उसका नाम सत्य है। गुणातीत है, गुणों से परे है, निर्विवाद रूप से सत्य है। वेद कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत्य संसार में केवल एक ही है, उसका नाम है परमात्मा। और परमात्मा ईश्वर भी है, अल्लाह भी है, गॉड भी है और ग्रंथ भी है। उसको जिस रूप में आप मानिए वही एक शक्ति विद्यमान है। रूप उसके अनेक हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा केवल और केवल एक है, वह सत्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा अगर सत्य है तो आज तक हमको देखा क्यों नहीं भाई?
क्योंकि जो चीज है वो दिखनी चाहिए। अधिक दुनिया में कोई तुम्हारे है ही नहीं, सबसे नजदीक है और सबसे समीप रहते हुए भी परमात्मा हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ता। एक श्रीधाम वृंदावन में स्वामी सरस्वती पाद जी महाराज हुए गौड़िया संप्रदाय में। उन्होंने कथा के माध्यम से श्रवण किया, हर समय गोपाल सहस्त्र नाम का प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया, पाठ करना प्रारंभ कर दिया। एक प्रश्न पूर्ण होने में लगभग 7 वर्ष का समय लगता है। 7 वर्ष का समय निकल गया, प्रश्न पूरा हुआ, किंतु फिर भी गोविंद का दर्शन नहीं हुआ। सोचा कि कहीं कोई कमी रह गई होगी, चलो दूसरा प्रारंभ करता। तो दूसरा प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया, फिर भी मेरे गोपाल का दर्शन नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न किया बंधु, चौथा किया, पांचवा किया, 6 प्रश्न किए महात्मा जी, फिर भी प्रभु का दर्शन नहीं हो पाया। अब सोचिए भगवान मिलने में कितनी कंजूसी करते हैं, कितनी देर लगाते हैं। आप तो सोचते हो कि एक दिन 5 माला कर ली, बस अब भगवान आए, अब भगवान आए। 2-4 दिन भजन करने से भगवान नहीं आए तो माला झोली उठा करके खूंटी पर टांग देते, राधे राधे। ऐसे थोड़ी मिल जाता है। जनम जनम मुनि जतन कराही, जनम जनम मुनि जतन कराही, जनम जनम मुनि जतन कराही, अंतराम कही जीवन तो क्या नहीं है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, परतंत्र। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र ध्वजा, साधु साधु भृगनस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। तो संत जी ने 6 प्रश्न किए, फिर भी भगवान ने। वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि भगवान के नाम का प्रश्न एक बार जीवन में करो तो भगवान का दर्शन होता है। अरे मैंने तो 6 प्रश्न किए, फिर भी मुझे गोविंद का दर्शन नहीं हुआ, क्या करूं। तो महाराज पंडित जी अपने साथ में महात्मा जी को ले गए वाराणसी और भैरव मंदिर में जाकर के बिठा दिया। भैरव मंत्र प्रदान कर दिया कि भैरव मंदिर से आवाज आने लगी, परम ब्रूही वरदान मांगो, वरदान मांगो। महात्मा जी ने नेत्र खोल के देखा, कोई नहीं। पूछा, भैया वरदान देने वाले आप कौन हैं? फिर से आवाज आई मूर्ति के अंदर से, मैं भैरव देव हूं, वरदान मांगो। महात्मा जी कहने लगे कि मैं मूर्ति से नहीं, मैं प्रत्यक्ष तुमसे वरदान चाहता हूं, पहले मुझे आप दर्शन तो दीजिए, तब मैं आपसे कुछ मांगू। भैरव देवता कहने लगे, नहीं, आपके सन्मुख नहीं आ सकता। कारण क्या है? कारण यह है कि आपके नेत्रों में इतना दिव्य तेज समाहित हो गया है कि मुझे मन में भय लग रहा है, कहीं आपकी दृष्टि पड़ते मैं जल करके भस्म न हो जाऊं। हे महात्मा जी, आपने जो 42 वर्ष तक वृंदावन में रह करके प्रश्न किया है, साधना की है, तो आपके नेत्रों में दिव्य तेज समाहित हो गया। महात्मा जी सोचने लगे, अरे जो देवता मेरे सामने नहीं आ सकता उससे वरदान क्या मांगू। बस सब छोड़ करके पुनः वृंदावन धाम में लौट करके आ गए। सोचने लगे कि मेरा भजन करना, मेरा प्रश्न करना बेकार तो नहीं गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भैरव जैसा देवता भी मेरे सामने आने से डर रहा। तो महाराज 7वां प्रश्न पुनः प्रारंभ कर दिया और बंधुओं घटना घटित हुई। ये 7वां प्रश्न अभी पूर्ण भी नहीं हुआ था, महात्मा जी के कानों में मीठी मीठी मुरली की आवाज आने लगी, बंसी की आवाज आने लगी। मुरली मदन
कृष्णदास बाजत सुनी श्री कालिंदी के तीर। महात्मा जी के कानों में जब मुरली की आवाज आई, महात्मा जी आंखों को खोल के देखने लगे, कोई नहीं दिखाई दिया। फिर धीरे धीरे भगवान के पाजेबों की आवाज आने लगी और वह आवाज जब बहुत नजदीक हुई और आकर के मेरे गोविंद ने इन महात्मा जी के कंधे पर हाथ रख करके कहा कि बाबा, ओ बाबा, नेक आंख तो खोल, देख तो सही, मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया हूं। जो ही बंधुओं इतना कहना हुआ, महात्मा जी ने नेत्र खोला और अपने गोपाल का जब दर्शन किया है, गदगद हो गए महात्मा जी और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बहुत देर तक चरणों में गिरे पड़े रहे। मेरे गोविंद ने उठाया, हृदय से लगाया, बोले भक्तवत्सल भगवान की। महात्मा जी पूछने लगे कि गोपाल, एक बात तो बताओ, मैंने तो सुना था तुम बहुत कृपालु हो, बहुत दयालु हो। वो पूतना जैसी राक्षसी तुमको और माता की गति देकर के अपने धाम को प्राप्त करा दिया, हा? किंतु मैंने तो तुम्हारा इतना प्रश्न किया, फिर भी आपका दर्शन क्यों नहीं हुआ? मेरे गोपाल ने कहा कि बाबा, थोड़ा सा अपने पीछे देखिए। तो महात्मा जी ने जब पीछे घूम करके देखा तो देखते क्या है कि 6 चिताएं बंधुओं वहां पर जल रही थी, अग्नि प्रज्वलित थी चिताओं में, और धू धू करती हुई चिताओं को जब देखा, महात्मा जी कहने लगे, इन चिताओं के रूप में जल करके भस्म हो रहे हैं। बाबा, तुम्हारे जो 6 पुरस्कार थे वो तो तुम्हारे 6 जन्मों के पापों को नष्ट करने में ही निकल गए। ये 7वां एक पुरस्कार तुमने मेरे लिए किया और मैं तुमको दर्शन देने के लिए आ गया। बोलो बाबा, इसमें मेरी कहां गलती है? तो बंधुओं, हम बहुत ज्यादा भजन करते हैं, बहुत ज्यादा ठाकुर सेवा करते हैं, फिर भी प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है, तो निश्चित मान करके चलिए कि किसी न किसी जीवन का हमारा जो पाप है वो गोविंद का दर्शन नहीं करने दे रहा है। और दूसरी बात, भगवान प्रत्यक्ष में न आए तो कोई बात नहीं है, जीवन के हर घड़ी में भगवान का आपको अनुभव होता है। अनुभव होता है, कैसे होता है? आप लोग कहते हो कि खुशबू आ रही है, फूल में से क्या आता है? आपके सामने ये फूल करे ऐसे तो फूल में से क्या आएगी? खुशबू आएगी ना। तो फूल में से खुशबू जो आती है उसका रंग कैसा है? काला है, सफेद है, नीला है, पीला है, कैसा है? देखा क्या खुशबू का रंग किसी ने? नहीं देखा। फिर भी सब लोग कहते हैं महाराज खुशबू आ रही, खुशबू आ रही, लेकिन आज तक खुशबू को किसी ने देखा नहीं है। इसी प्रकार तेरा साईं तुझ में जो पग पग में वास, तेरा वो परमात्मा तेरे अंदर ही विद्यमान है। जिस प्रकार से फूल की खुशबू का हम केवल एहसास कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, इसी प्रकार परमात्मा का हमको आभास होता है, किंतु साक्षात परमात्मा हमारे सामने नहीं आता। वो है तेरे ही नजदीक, तेरे ही अंदर, लेकिन आंखों से नहीं दिखाई देता। गीता में एक भाव आया, भगवान ने इतना उपदेश दिया अर्जुन को, फिर भी अर्जुन की समझ में बात नहीं आई। भगवान कह रहे कि मैं परमात्मा हूं, मैं तुझे समझा रहा हूं। अर्जुन कहने लगा कि मैं कैसे मानूं आप परमात्मा? भगवान सामने खड़े कह रहे मैं परमात्मा नहीं। क्यों? इतने नजदीक भगवान थे, फिर भी अर्जुन भगवान को भगवान नहीं समझ रहा था। क्यों? अब तक जो नेत्र थे अर्जुन के, ये ज्ञान चक्षु नहीं थे। ये आंखें वह थी जिससे हम लोग दुनिया देखते हैं। भगवान को देखने के लिए हृदय के ज्ञान रूपी चक्षुओं को जागृत करना पड़ता है, नेत्रों को जागृत करना पड़ता है। ज्ञान चक्षु के बिना हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। इसलिए भगवान ने
जब तक अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान नहीं कर दिए तब तक भगवान का दर्शन अर्जुन को भी नहीं हुआ, बहुत नजदीक में होते हुए। इसलिए भाई रगड़ करो, गुरु के सानिध्य में बैठो, ज्ञान रूपी रगड़ से इतनी रगड़ करते रहो, रगड़ करते रहो, रगड़ करते रहो कि करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान और असली आवत जातते शिल पर पड़त निशान। बहुत ज्यादा रगड़ करने से जब पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ सकता है तो बार बार हम सत्संग है, जिसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 तो आनंद कहाँ मिलता है? सत्संग के माध्यम से। इसलिए सत्संग करो, और सत्संग किसे कहते हैं? सत्य के संग को ही सत्संग कहा गया। और सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा। बात समझ में आ रही है? सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग ही सत्संग है, और सत्य कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा का संग ही सत्संग है, सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है, संतों का सानिध्य ही